नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष की महिला की हथेली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये बिजनेस कर रही हैं और काफ़ी कंफ्यूजन्स में है, काफ़ी कंफ्यूजन्स में है, क्योंकि इनका व्यापार बहुत ठीक नहीं चल रहा है जो इनके एक्सपेक्टेशंस थे। और एक रिक्स लेके इन्होंने व्यापार किया है। बड़ी अच्छी नौकरी में थी, बड़ी अच्छी कमा रही थी, उसके बावजूद इन्होंने व्यापार के प्रति अपने ध्यान को दिखाया है, अपने कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट को दिया है। और काफ़ी प्रयास करने के बाद भी वैसे कोई खास तरक्की नहीं मिल रही है, वैसा कोई खास ग्रोथ महसूस नहीं हो पा रहा है। तो जब आप नौकरी छोड़ के किसी काम में आते हैं और आपको ग्रोथ ना मिले तो एक बड़ी विडंबना हो जाती है, बड़ा चिंता का विषय बन जाता है आपके लिए। और अगर आप नौकरी करने के अलावा कोई काम में आते हैं तो आपके मन में ये संतुष्टि रहती है ना कि जो है मेरे लिए अब यही है, अब मुझे यही करना है। तो यही इनके कंसर्न थे कि गुरुजी मुझे बताइए कि मेरे जीवन में ऐसी क्या समस्या आने वाली है जिसका मैं आज एक टेलर देख रही हूं। मतलब क्या आगे व्यापार चलेगा कि नहीं मेरा। कहने का अर्थ इनका यही था, क्या ये व्यापार मेरे ठीक रहेगा कि नहीं, मेरे लिए कौन सा व्यापार उचित रहना चाहिए, क्या मैं व्यापार करूं या नौकरी करूं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न इनके जहन में जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि बड़ी अच्छी नौकरी थी इनके और व्यापार को लेकर बड़ा दिन हुआ भी नहीं है। तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप जब कोई कार्य करते हैं, जब कोई आप रिस्क लेते हैं तो उसमें नुकसान के भी उतने ही चांसेस हैं और फायदा होने का भी उतना ही चांसेस है। तो बहुत जरूरी है कि आप एक बार योग्य ज्योतिष से अपने कुंडली या हाथ का अध्ययन करा के चीज़ों को बारीकी से समझे, फिर ही कोई काम करे या कोई रिस्क ले। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं इनके हाथ पर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको लेके ये बड़ी तनाव में हैं और आगे कब तक तनाव होने के चांसेस हैं। क्या क्या इनके हाथ पर व्यापार की रेखा है भी कि नहीं। आइए इस बात को हम बहुत बारीकी के साथ देखते हैं। और आपके लिए ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार की स्थितियां इनके हथेली पर अवस्थित है ना, ये जातक को कन्फ्यूजन्स देता ही देता है। इसके रहने के बाद जातक कंफ्यूज रहते ही रहते हैं और इनके साथ एक बड़ी समस्या हो जाती है कि ये लोग सुनते नहीं किसी का। आइए देखते हैं। एक ज़बरदस्त सीमियन लाइन्स है, ज़बरदस्त। ये देख लो इनके, ये हो गई इनकी पूरी सीमियन लाइन्स। अब चीज़ों को समझना आप, ये पूरी सीमियन लाइन्स हो गई ये। अब इस सीमियन लाइन्स पर भी एक विडंबना है, इस सीमियन लाइन्स पर भी एक बड़ा तकलीफ है। वो तकलीफ क्या है वो देखो आप। सीमियन लाइन्स पे ये एक रेखा हो गई, फिर एक रेखा हो गई, ये एक और रेखा हो गई, आगे ये सब देख लो। ये सब जालीनुमा जब भी आकृति बने रहे सीमियन लाइन्स पे, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कंफ्यूजन्स तो होना ही होना है। इनको हर क्यों का जवाब चाहिए, ये तभी संतुष्ट होंगी। अगर इनसे केवल आप ये बोलोगे कि ये कार्य मत करो और बस ये बोल के छोड़ दो कि ये कार्य आपके लिए ठीक नहीं है, तो ये व्यक्ति अपने ही मन का करेंगे। तो इन ऐसे व्यक्ति को अगर संतुष्ट करना है तो ऐसे व्यक्ति के लिए हर क्यों का जवाब होना चाहिए। और दूसरी बात, ये एक माइंड रेखा का ही ब्रांच समझ लो आप। ये थोड़ा फ्लक्चुएशंस वाला माइंड रेखा का ब्रांच है, तो कन्फ्यूजन्स में ज़्यादातर जिंदगी का समय आपका बीता है। बड़ी कंफ्यूज रही हैं आप, बड़ी अशांत रही हैं आप। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उपाय करें। तो यही मुख्य कारण था आपका जॉब छोड़ के व्यापार में आना, क्योंकि आप खुद स्टेबल नहीं हैं। ये एक बड़ी समस्या है, एक बड़ी नेगेटिविटी है। और दूसरी वजह यह हो गई कि ये सीमेन लाइंस इतनी डिस्टेंस में है जीवन रेखा के कि ऐसे व्यक्ति सुनते भी नहीं किसी का। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इनको कहा गया था कि आप व्यापार मत करो, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने मन का सुना। अब कहा गया लेकिन इनको क्यों का जवाब नहीं मिला। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको क्यों का जवाब मिलेगा कि आपको व्यापार क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपको व्यापार करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, ये जवाब मैं आपको दूंगा। ये लिख के ले लो आप, और आपके जीवन पर समस्याओं को खत्म करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो ये हो गई नेगेटिविटी। इस नेगेटिविटी में लोग परेशान रहते हैं। और सीमियन लाइंस अगर इस प्रकार की हो, ऐसे ही है सीमियन लाइंस वाले व्यक्ति बड़े इमोशनल स्वभाव के होते हैं। और अगर जालिनुमा आकृति बन जाए तो इमोशंस के साथ साथ कन्फ्यूजन्स भी लाइफ में आ जाता है, बड़े कन्फ्यूजन्स लाइफ में आ जाते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई नेगेटिविटी, बहुत ज़बरदस्त थी।
अब इसका उपाय तो करना पड़ेगा, मैं दूंगा। अब देखते हैं पॉजिटिविटी क्या है, क्या व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ें अच्छी हैं, क्यों व्यापार आप गई, क्यों व्यापार में आप गई। तो सबसे पहले देखो तो बुद्ध रेखा बड़ी अच्छी है, एक बड़ा होप आ गया। जब व्यापार की रेखा आपके हाथ पर हो तो किसी ना किसी प्रकार से आपको व्यापार में आना होता है, लेकिन केवल एक चीज से हम व्यापारिक दृष्टिकोण में सफलता को नहीं देख सकते। इसके लिए मुझे और भी एक्सपेक्ट को देखना पड़ता है, इसके लिए मुझे और चीजों को देखना और समझना पड़ता है। तो जब ये मैंने इनकी स्थिति को देखा, सीमेन लाइंस वाली स्थिति को, और जब माइंड रेखा में इतने फ्लक्चुएशंस को देखा, तो इस हालात में बिना कुंडली अध्ययन कराए, बिना अपने बहुत ही अच्छे समय को देखे आपको व्यापार करने में कहता भी नहीं, और इस हालात में व्यापार करना उचित रहता भी नहीं। क्यों नहीं रहता? क्योंकि ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार करेंगे तो व्यापार में नुकसान और फायदा दोनों होता है। आप शायद नुकसान को बर्दाश्त ना कर पाए, फायदा को तो सब बर्दाश्त कर लेता है। इसी वजह से मैं व्यापार नहीं करने कहता, लेकिन इनके मन में एक और द्वंद्व था कि अब मैं व्यापार में आ गई हूं तो मुझे व्यापार ही करना है। तो अब मुझे गुरुजी बताइए व्यापारिक दृष्टिकोण में सफलता के लिए क्या उपाय करें। अगर आपको एकदम ही ना दिखे व्यापार तो ही आप मुझे मना करना। तो मुझे आंशिक रूप से व्यापार जरूर दिख रहा है, क्योंकि बुद्ध रेखा बड़ी अच्छी है, और अगर संतुलित माइंड रेखा, हृदय रेखा होती और इस प्रकार की बुद्ध रेखा होती तो मैं 1 मिनट में हाँ कह देता। लेकिन जब आपकी संतुलित माइंड रेखा, हृदय रेखा नहीं है, एक सीमियन लाइंस है, माइंड रेखा भी फ्लक्चुएशंस में है, तो मैं 1 मिनट में तो हाँ नहीं कहूंगा। मैं इसके लिए आपके क्यों के जवाब को ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरे शब्दों का बड़ा महत्व है, तो मैं आपकी कुंडली को देखना चाहूंगा। उसके बाद मैं आपको एकदम एग्जैक्टली कहूंगा कि व्यापार करो अथवा ना करो। आपको यह भी बता दूंगा कि आप व्यापार किस चीज का करो जो आपके लिए बेनिफिशियली रहेगा, क्योंकि अभी मैं इसी पक्ष में नहीं हूं कि आपको व्यापार करना चाहिए कि नहीं। जब मैं इस पक्ष में आ जाऊंगा फिर मैं और आगे बढ़ चढ़ के आपसे बात कर पाऊंगा और आपको बता पाऊंगा कि आपको व्यापार किस चीज़ का करना चाहिए, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन्स दिख रहा है। अब हर चीज़ का उपाय है, अगर कोई कन्फ्यूजन्स है, परेशानी है, तनाव है, तो इसको दूर करने का भी रेमेडी है, तो मुझे वही देखना है। अब मैंने 2 होप आपके हाथ पर बहुत ज़बरदस्त देख लिया, तभी मैं इतना आपको कॉन्फिडेंस प्रदान कर पा रहा हूँ कि व्यापार के योग आपके हाथ पर है। वो दूसरी चीज़ क्या थी? वो थी इनकी प्रोग्रेस रेखा। तो इस प्रकार की प्रोग्रेस रेखा जब किसी व्यक्ति के तले पर हो तो तरक्की बताती है। और तरक्की चाहे नौकरी में रहो या व्यापार करो, दोनों एक ही बात है, तरक्की तो होनी ही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार आप बारीकी से अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि आपके मन के द्वंद्व को दूर करना बहुत जरूरी है, तभी आप फ्रीली कार्य कर पाओगे, क्योंकि तनाव में है ये, और वो तो मुझे हाथ से भी दिख रहा है। बाकी बुद्ध रेखा और प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी थी। और पॉजिटिविटी की बात कर लो तो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी, अच्छे परिवार से हैं आप, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ये भी एक भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है, फिश नहीं है ये। यहां से एक सूर्य रेखा चली है, नौकरी में तो तरक्की का योग थे ही। ये भी देखो सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, कुछ 2-3 ब्रांचेस के साथ सूर्य रेखा आपके अतली पर अवस्थित है, तो ये भी एक प्रकार की पॉजिटिविटी यहाँ से भी चल रही है। और अगर ठीक से अध्ययन करोगे तो डिस्टर्ब शुक्र वलय जैसी आकृति है, मूड स्विंग होता है, लेकिन सूर्य रेखा का एक ब्रांच, या कह लो सूर्य रेखा से एक रेखा निकल के सीधी आपके बृहस्पति तक जा रही है। तो हालांकि ऐसे व्यक्ति को तो व्यापार से ज्यादा नौकरी में फायदा होता है। ऐसे व्यक्ति को व्यापार से ज्यादा नौकरी में फायदा होता है, नेम फेम बड़ा अच्छा रहता है इनका। अगर इस प्रकार की स्थिति किसी व्यक्ति के तली पर बनी हो, डिस्टर्ब शुक्र वाले मूड स्विंग भी थोड़ा रहता है। बाकी मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, जबरदस्त है, शुक्र बड़ा प्रबल है। आप पूछ रहे थे ना आपको अगर व्यापार करना चाहिए तो किस चीज का करना चाहिए, तो शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य कर लो आप। गारमेंट्स का, बुटीक का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, आपके लग्जरी का आइटम का, लग्जरियस लाइफ, लग्जरियस सामान का, इस सब का आप व्यापार कर सकते हैं। शुक्र से जुड़ा हुआ व्यापार आपके लिए उन्नति भरा रहेगा, तरक्की भरा रहेगा। बाकी और भी मैं डिस्कशन करूंगा आगे चल के। तो ये पॉजिटिविटी हो गई, नेगेटिविटी तो पहले ही दिखा दिया मैंने। और बहुत अच्छे डिसीजन मेकर आप नहीं हैं, तो निर्णय को तो आपको बहुत ही बारीकी के साथ लेना चाहिए। एकदम हड़बड़ाहट, घबराहट, परेशानी, बेचैनी में कोई भी निर्णय आपके लिए उचित साबित नहीं होगा। तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी थी। नेगेटिविटी और भी है, वो मैं आपको हथेली के अध्ययन में बताता रहूंगा। तो अभी जीवन रेखा से इनके आगे की जिंदगी को हम क्लियर करते हैं। तो काफी इंडिपेंडेंट आप बचपन से रही हैं, ये कुछ प्रगति की रेखा थी, अच्छे परिवार में जन्म होता है, कुछ स्ट्रेंगल्स थी तो नेगेटिविटी दूर कर रही है। एक दिक्कत के योग थे, ये लगभग आपके 20-1 साल के आसपास थे, लेकिन फिर 22-23 में तरक्की हुई, नौकरी में आ गई होंगी आप। 24 में तरक्की थी, 25 में थी, 26 में एक मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति हुई, कुछ लाइफ में ऐसी घटनाएं घटी, इसके बाद आप काफ़ी मैच्योर्ड हो गई। फिर एक 29 में 29 में तरक्की थी, फिर एक 31 में थी, फिर एक बड़ी तरक्की 36 के आसपास थी,
फिर देख लो एक 38 के आसपास है, फिर एक 42 के आसपास है, इस बीच में हल्की हल्की प्रोग्रेस है। फिर एक बड़ी तरक्की आपके 44-45 के आसपास है, फिर एक बड़ी तरक्की आपके 50-51 के आसपास है, फिर 53 में है। 53 के बाद कुछ यात्राएं 55 तक है, 55 के बाद लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, बड़ी स्मूथ जीवन रेखा चल रही है। कुछ यात्रा के योग आपके लगभग 60 में है, 62 में है, फिर एक लगभग 65 में, उसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर है। तो जीवन रेखा में प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा होप है। ये एक बहुत बड़ा होप है कि अगर उपाय कर लिया जाए माइंड को शांत करने का, क्योंकि एक दिक्कत माइंड रेखा हृदय रेखा में है, सीमेन लाइंस भी अवस्थित है और बहुत खंडित है वो। तो अगर उपाय कर लिया जाए, तो माइंड को अगर स्टेबल कर लिया जाए उपाय करके, चीज़ों को देख के, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं लाइफ में। आपकी सफलता व्यापार में मिल सकती है आपको। बाकी ये देख लो आपकी मंगल रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनर्जी है, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है, पराक्रम भी बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे व्यक्ति बड़े पराक्रमी होते हैं, पराक्रम बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है मुझे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इनके एथलिक आप जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर आ गया रेक्टेंगल पाम। एक तो बड़े इंडिपेंडेंट हैं आप, दूसरी बड़ी ज़िद्दी हैं आप, स्वतंत्र भी बहुत ज़्यादा है और ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा है। ये तो डेडली कॉम्बिनेशन है, बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। बहुत टफ है आपको कोई बात सुनाना या फिर करवाना। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में राजयोग कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ तो होती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। थंब लचीला जरूर है, सुन तो जरूर लेंगे आप। मिलनसार स्वभाव की होती है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन सब ट्रायंगल्स है, महत्वाकांक्षी नेचर को बताता है, बड़ी महत्वाकांक्षी हैं आप। और थंब अच्छा है, मिलनसार स्वभाव की है, लेकिन हाँ स्ट्रांग व्यक्तित्व है। समझदारी का लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर के बीच में गैप है, खर्चीले प्रवृत्ति की है, लेकिन अपने ऊपर। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, थोड़ी इंट्रोवर्ट है, गुस्से में रूडनेस आ सकती है, सुनती नहीं किसी का। ये एक बड़ी समस्या है, ये एक बड़ी समस्या है, बड़ी विडंबना है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी की समझदारी तो होती ही है, ये हिम्मती नेचर को बताता है। और सूर्य फिंगर बड़ा अच्छा है, हिम्मती है, तो हिम्मत तो है, लेकिन जो माइंड रेखा हृदय रेखा में प्रॉब्लम है ना, ये आपको डिप्रेस कर सकता है। हाँ, यही सब हिम्मत है जो कारगर है, जो काम कर रहा है, जो आपको कहीं ना कहीं मदद कर पा रहा है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर से आपके कुछ रिंग ऑफ सुलेमन है। इनर इंट्यूशंस अच्छे होते हैं, लेकिन यश प्राप्ति में कमी, फिर ना सुनने की प्रॉब्लम, ये वाली समस्या है। बाकी परोपकारी ये सबके लिए करना चाहती हैं। बृहस्पति भी बहुत स्ट्रांग नहीं मैं मानूंगा, हालांकि इसके लिए भी उपाय है, करना पड़ेगा। बाकी ठीक है, बृहस्पति एक समय के बाद बेहतर ही है, वो तो मैं देख के आपको बताऊंगा रेमेडी वगैरह, लेकिन थोड़ा सुन लेना चाहिए आपको। माइंड रेखा है आपके हाथ पर, डेफिनेटली है, तनाव को बता रही है। हर साल 2 साल में कोई तनाव, इसके लिए कोई एजेस स्पेसिफिकली नहीं है। और ठीक कब से स्थिति हो रही है? 45 वर्ष की आयु से। 45 वर्ष के बाद आपकी माइंड रेखा बेहतर है। हालांकि तनाव तो आपके 32 से 35 वर्ष की आयु में बहुत दिखा, तनाव युक्त जिंदगी रही है, ये थोड़ा खंडित अवस्था हो जाता है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ से दबाव है, काफ़ी मेहनती है, और ये एक बढ़िया सा लाइन आपके बृहस्पति पर जा रहा है। आपको नेम फेम बड़ा अच्छा मिल जाएगा, बड़ी गुणी है आप, टैलेंटेड है, ये टैलेंटेड होने का परिचय कराता है। और ऐसे व्यक्ति अपने गुण के दम पर धन लाभ भी करते हैं, ये भी। बाकी ये देख लो आपकी कुछ लाइंस आपके हाथ पर है, ये इंडिकेट कर रही है भाग्य रेखा। ये भाग्य की धनी है आप, बहुत ही अच्छा भाग्य है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। भाग्यशाली तो आप हैं, ये तो मैं देख पा रहा हूँ, ये तो मैं बेशक देख पा रहा हूँ। ये कुछ डिस्टर्ब शुक्र वाला है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम को बताती है। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ या पति की संपत्ति का, आगे भी सूर्य रेखा बेहतर है। तो टैलेंटेड तो आप हैं, ये 2-3 ब्रांचेस के साथ ये गुण को बताती है। ट्राइंगल्स हैं, 45 के बाद भी धन लाभ कराएगी, ये भी आपकी सूर्य रेखा है। यहाँ से भी सूर्य रेखा दिख रही है, तो बहुत टैलेंटेड और उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान होता है। लेकिन कन्फ्यूजन्स भी ये क्रिएट तो कर ही देता है ना माइंड रेखा, और ये जो सीमेन लाइन्स है। बाकी ये सब देखो, नेम फेम तो चाहिए आपको, वो मिलता भी है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज भी है, दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक भी है। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण में कोई दिक्कत नहीं है। मंगल बेहतर हो तो ऐसे व्यक्ति डरते नहीं, कभी डर वाली वो भावना नहीं है आपके अंदर। फिर उसके बाद देखा जाए तो ये ज़बरदस्त आपकी बुद्ध रेखा, तो ये व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता को बता रही है, लेकिन सिर्फ एक एक्सपेक्ट पे बात नहीं कर सकते अपन ना। बाकी ये चंद्रमा पर ये लाइन से यात्राओं को बताती हैं। चंद्रमा प्रबल है, बहुत ही अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, ठीक है, पैसे की फ्लो अच्छी रहती है।
केतु पद पर फिर आकस्मिक धन लाभ होता है, जबरदस्त भाग्य रेखा, जिंदगी का लास्ट तक है तो भाग्य का साथ तो मिल रहा है, आगे भी भाग्य रेखा बेहतर है, तो भाग्य का साथ तो लास्ट तक दिख रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी भाग्य रेखा ही है, ये भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है। बुध रेखा बड़ी अच्छी थी और ये भी एक भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो भाग्य ठीक है आपका, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, नॉर्मल है। हालांकि ये भाग्य रेखा का अच्छा ही फल मिलता है, क्योंकि जीवन के लास्ट तक मुझे दिख तो गया। जीवन रेखा भी अच्छी है, प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी थी, तो तरक्की भी लाइफ में होती है। इस केस में मंगल रेखा बड़ी शानदार है, एक से अधिक है, तो मंगल रेखा जितनी ज़्यादा हो टैलेंटेड हैं आप, और पराक्रमी भी हैं, चूंकि मंगल रेखा आपके गुण, समर्पण, पराक्रम को बताता है, लाइफ लाइन की तरह ही कार्य करता है। फिर आगे अगर मैं देख लूँ तो यहाँ से भी कुछ मंगल रेखा के ब्रांचेस, लग्जरी का प्रॉपर सुख के लाइन्स वो तो मिलेगा। स्ट्रेस रहता है, पारिवारिक स्ट्रेस, मानसिक तनाव ये रहेगा। वैसे मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर जब भी पैसा चाहिए वो तो आ ही जाते हैं, धन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र बढ़िया है, हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव भी होते हैं। हाँ, टेंशन लेने की योग है, तो थोड़ा टेंशन लेती हैं आप। बाकी मंगल प्रबल है, वैसे देखा जाए तो स्वस्थ ही रहते हैं ऐसे व्यक्ति। अगर वैसे ही लापरवाही कर ली जाए तो अलग बात है। तो जो मेन कंसर्न था मेरा वो ये था कि मुझे एक बार वेरीफाई करना है। बाद बाकी जीवन में वैसे कोई खास समस्याएं नहीं है, 60 वर्ष के बाद यात्राएं हैं, लाइफ अच्छी रहेगी। तो ये था इनका तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।